This call is now being recorded. This call is now देखो taking इतने notes. बच्चे कैमरा ओपन किए हैं, तो बतिंडा बॉयज मतलब बतिंडा गर्ल्स आप लोग से सभी कोई ना सर हमारी Inspired. नकल से, क्या हमारी नकल से। वही चीजें है, तो नकल अच्छी चीजों की करो, ठीक है। स्कूल्स वगैरह में मत करना, आप लोग एग्जाम्स में मत करना। देखो कितने सुंदर दिख रहे हो आप लोग, और ऐसा चेहरा छुपाते हो। आप लोग कितने अच्छे दिख रहे हो, फिर ऐसे फेस छुपाते हो। ऐसे बैठ के पढ़ाई करो ना ऐसे। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। NM411 मेरिटोरियस लुधियाना गर्ल्स, मेरिटोरियस लुधियाना, MSP बॉयज। और भी बच्चे किधर है? MTS लुधियाना बॉयज। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप लोग के स्कूल में ठंड वगैरह हो रही है आपके पंजाब में? यस सर। मोहाली, मोहाली बॉयज या फिर गर्ल्स है क्या? मोहाली स्कूल ज्वाइंट है? मोहाली, अभी तो मैं मोहाली में हूँ, शायद मोहाली वाले लोग मुझे जानते होंगे। देखो बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कुछ आइडिया है आप लोग को? हम लास्ट सर क्लास में क्या पढ़े थे? कैपेसिटी और एंट्रोपी। बिल्कुल, हम लोग एंट्रोपी के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे बच्चों? एंट्रोपी के बारे में। आज साथ ही साथ एंट्रोपी के साथ साथ हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी भी हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, हमने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ाई किया था। क्या पढ़ाई किया था हमने? जरा ध्यान से देखो। हमने बोला था कि ये बताओ जो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी मैं आपसे बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी। क्या कुछ ऐसे ही होता था ना? ऐसे ही होता था। और मैंने आपको और भी बताया था, डेल्टा एस बराबर क्या बताया था? NCB। बताओ, NCB हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ln T2 बाई T1 प्लस उसके बाद हमारे पास क्या था बच्चों? RT बाई R NR ln V2 बाई V1। क्या था बच्चों? NR ln V2 बाई V1। देखो एंट्रोपी का एक फॉर्मूला था ना, ध्यान से देखो, इसको मैं और भी अच्छे से लिखता हूं। क्या था हमारे पास? डेल्टा एस इक्वल टू NCB ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूला था ना एंट्रोपी का, बोलो। अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे जरा बताओ? ln को 2.303 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 2.303 NCV log T2 बाई T1 प्लस 2.303 NR ln log V2 बाई V1, log V2 बाई V1। ऐसे कर सकते हैं क्या हम लोग? बोलो, ऐसे कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। अब पहला देखो, पहला कंडीशन देखो इसमें जरा। पहला हमें पता है कि P1 V1 इक्वल टू क्या होता है? P2 V2। इस हिसाब से V2 बाई V1 क्या हो जाएगा बच्चों? P1 बाई P2। ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो आप बताओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 NCV log T2 बाई T1 प्लस 2.303 NR log P1 बाई P2। क्या हो जाएगा? क्या ऐसे बताओ जरा, ऐसे हो जाएगा? बोलो। इतना पहले आप लोग लिखो, फिर मैं बताता हूँ आपको। पहले इतना आप लोग लिखो।
पहले आप लोग इतना लिखो फिर मैं बताता हूँ। और ये देखो बाकी बच्चे कैमरा बंद कर लिए क्या? NM411 बच्चे कैमरा आप लोग बंद कर लिए? हो गया बच्चों इतना आप लोग का? नहीं किया? करो जल्दी। हो गया बच्चों? हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, अब जैसे मान लो इसमें हम बी वाला कंडीशन क्या रखते हैं, मान लेते हैं कि आइसोथर्मल है। और आइसोथर्मल, आप बताओ आइसोथर्मल होगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? डेल्टा टी क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। या फिर T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? T1 हो जाएगा क्या? ऐसे कुछ हो जाएगा क्या? बोलो। ऐसे ही हो जाएगा। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम फ्रॉम सेकेंड से आते हैं, फ्रॉम फर्स्ट पहले इक्वेशन से आते हैं, तो हमारे पास डेल्टा एस क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। 2.303 एन सी वी लॉग, यहाँ पे T2 है और T1 की जगह भी T2 रख दें, बिल्कुल रख सकते हैं। 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1। आप बताओ बच्चों, ये हमारे इसके पास वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो लॉग हमारे पास, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना, 0 होती है। ये पूरा केस 0 हो जाएगा। इस केस में हमारे पास डेल्टा एस क्या बचेगा? केवल और केवल 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1 हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? क्लियर है। अगर मान लेते हैं सी कंडीशन, एक और कंडीशन ले लेते हैं, फॉर आइसोकोरिक, फॉर आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है बच्चों? डेल्टा वी 0 होता है, या फिर V2 इक्वल टू क्या हो जाता है? V1। आप बताओ, V2 इक्वल टू V1 हो जाता है। अगर हम पहले में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट पोर्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा? डेल्टा एस बराबर 2.303 एन सी वी लॉग T2 बाई T1। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? क्लियर है। एक डी कंडीशन देख लो, फॉर आइसोबारिक, फॉर आइसोबारिक। आइसोबारिक के केस में डेल्टा पी क्या हो जाता है बच्चों? 0। उस केस में P1 इक्वल टू क्या हो जाता है? P2। अगर आप उसको इक्वेशन 2 में रखोगे, ये वाला भी पोर्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो उस केस में, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? जब ये हो जाएगा तो हमारे पास, ध्यान से देखो, हमारे पास सिंपल सी बात है, डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एस बराबर हमारे पास होगा 2.303 एन सी वी लॉग T1 बाई, सॉरी T2 बाई T1। ठीक है, क्लियर है ऐसे? आई होप सबको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। कोई डाउट?
किसी को भी कोई डाउट? हो जाएगा इतना? हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंट्रो बात करते हैं, ध्यान से देखिए की बात करते हैं बच्चों, चेंज इन बात करते हैं। एक मिनट रुको बच्चों, नेटवर्क इशू है। आवाज आ रही है मेरी? चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है? डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी, ऐसे ही होता है ना, क्यू बाई टी। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आप बताओ, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो हीट सप्लाई होगा क्यू पी वो किसके बराबर होगा? डेल्टा एच के बराबर होता है क्या? डेल्टा एच के बराबर होता है? बोलो। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो हीट होगा वो डेल्टा एच के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आप बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? डेल्टा एच बाई टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं कि कोई हम सॉलिड से लिक्विड में भेज रहे हैं, सॉलिड से कहां भेज रहे हैं बच्चों? लिक्विड में भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहले एंट्रोपी कम था, बाद में क्या होगा? ज्यादा होगा। और सॉलिड से लिक्विड जाने को हम क्या करते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं ना, या फिर फ्यूजन बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, फ्यूजन। तो हमारे पास डेल्टा एच फ्यूजन, फ्यूजन डिवाइड बाई टी, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाई टी, क्लियर है? अगर हम एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन की बात करें तो डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाई टी। क्लियर बात है मेरी? अरे क्लियर है ना? क्लियर है। अगर ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास, हमें किस में भेजना, हमें वेपोराइजेशन में भेजना है, तो लिक्विड से वेपर में जाएगा, उस केस में हमारे पास डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाई टी, डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाई टी। अगर मान लो कि हमें डायरेक्टली सॉलिड से गैस में भेजना है, तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, सॉरी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो हमारे पास डेल्टा एस सब्लिमेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाई टी। तो ये आप लोग लिख लो, इतना ये फॉर्मूला है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछ देता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? क्लियर है, इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर बताओ आप लोग, इतना आप लोग लिख लो फिर बताओ, न्यूमेरिकल्स में ऐसे पूछता है, न्यूमेरिकल्स में ऐसे पूछता है। लिख लिया? लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अब बात कर लेते हैं एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस की और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो सबसे पहले बात करेंगे एंट्रोपी, हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। सर देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सर लास्ट पॉइंट रह गया। लिख लो एक बार।
कर लिया? हो गया होगा ना? हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है क्या स्क्रीन? स्क्रीन क्लियर है, शायद नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास जरा ध्यान से देखना, अगर हम इसकी बात करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम डेल्टा एस, अगर हम डेल्टा एस टोटल की बात करेंगे, टोटल, तो ये टोटल क्या होगा बच्चों हमारे पास? टोटल हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम और प्लस क्या होगा बच्चों? डेल्टा एस सराउंडिंग, इसी के बराबर होगा ना? सिस्टम और सराउंडिंग के बराबर तो होगा ना, बताओ? सिस्टम और सराउंडिंग के बराबर होगा। सर जूम कर दो, जूम कर दिया मैंने। अब जरा एक बात देखना, जरा ये बताओ कि हमारे पास देखो सिस्टम है और सराउंडिंग है और रिवर्सिबल प्रोसेस है। मान लो कि हमारा फोन ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो अगर हमारे पास इस फोन का सिस्टम जो होगा हीट होगा, हीट गर्म होगा, तो गर्म होगा तो सराउंडिंग में जाएगा, बोलो? अगर ये ज्यादा गर्म हुआ तो हीट कहां जाएगा? गर्म से ठंडा की तरफ ही जाता है ना, तो सराउंडिंग में जाएगा। और एक बात बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो फिर सराउंडिंग से भी तो सिस्टम में आएगा ना, बोलो? सराउंडिंग से भी किस में आएगा? सिस्टम में आएगा ना। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बताओ कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का? एंट्रोपी का कुछ फॉर्मूला यही होता है ना कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम है, ऐसे मैंने ऐसे सिस्टम बना दिया, सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, हीट कितना दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्यों हीट दे रहे हैं? तो हीट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास पॉजिटिव क्यू और डिवाइड बाई, उस टाइम टेम्परेचर टी था, क्या था बच्चों? टेम्परेचर टी था, प्लस, अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास सराउंडिंग, तो सिस्टम को हमने क्यों दिया? तो रिवर्सिबल का मतलब यही ना, सिस्टम को दे रहे हो, फिर सिस्टम हीट सराउंडिंग को दे रहा है, फिर सराउंडिंग से सिस्टम, फिर सिस्टम से सराउंडिंग, तो जितना हीट इसको मिलेगा उतना ही तो सराउंडिंग में भेजेगा ना रिवर्सिबल होने के लिए। मैं आपसे आपको 5 रुपए दे रहा हूँ, 5 रुपए ले रहा हूँ, 5 रुपए फिर दे रहा हूँ, 5 रुपए ले रहा हूँ, तो जितना हीट सिस्टम को देगा उतना ही सराउंडिंग फिर इसको देगा ना। आप बताओ, अगर मान लो कोई एक बहुत ही ज्यादा गर्म होता, मान लो सिस्टम ज्यादा गर्म होता, तो केवल सिंगल डायरेक्शन में जाता, गर्म से ठंडा की तरफ, फिर सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं आता। दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तभी तो बार बार बातें रिपीट हो रही है ना, रिवर्सिबल हो रहा है, इरिवर्सिबल हो रहा है, बोलो? अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है तभी तो हीट अंदर बाहर जा रहा है ना। आप बताओ, किसी एक का भी अगर ज्यादा होता तो ज्यादा से कम की तरफ जाता, कम से ज्यादा की तरफ थोड़ी जाता। तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो एक का हमारे पास माइनस हो जाएगा क्योंकि सराउंडिंग दे रहा है, और इसका भी टेम्परेचर क्या है बच्चों? सेम है। क्लियर है बातें? यह रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, क्लियर है? तो आप बताओ, आप बताओ हमारे पास डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा? टोटल क्या हो जाएगा रिवर्सिबल के लिए? क्या हो जाएगा बताओ? अरे कुछ तो बोलो। जीरो, जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। देखो जितना प्लस है उतना माइनस है, तो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सॉरी टोटल एंट्रोपी क्या होती है? जीरो होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी क्या होती है बच्चों? जीरो होती है। ये आप लोग लिख लो, ये आप लोग लिख लो, आपके सामने है ये। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होती है बच्चों? जीरो होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होती है? जीरो होती है।
लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया बच्चों? ये था रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का ये केस था, ये था रिवर्सिबल का केस। लिख लिया? ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल में। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? इरिवर्सिबल की। किसकी बात कर लेते हैं? इरिवर्सिबल की। ठीक है, इरिवर्सिबल की बात कर लेते हैं। अब मान लो इरिवर्सिबल के केस में भी क्या होता है, ध्यान से देखो। एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक मिनट रुक जाओ। एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। आओ देखते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी कैसे चेंज होता है। ठीक है, इस बार भी क्या होगा बच्चों, हमारे पास क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। इस बार भी हमारे पास डेल्टा एस टोटल होगा, और डेल्टा एस टोटल क्या होता है बच्चों? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस क्या होता है बच्चों? सराउंडिंग। क्लियर है? इस बार मान लो कि हमारे पास सिस्टम ज्यादा ही गर्म है। सिस्टम क्या है बच्चों? ज्यादा गर्म है। सिस्टम क्या है बच्चों? ज्यादा गर्म है। अब सिंपल सी बात बताओ, जब सिस्टम हमारे पास गर्म होगा, जब सिस्टम हमारे पास क्या होगा बच्चों? गर्म होगा, तो उसका टेम्परेचर जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, सराउंडिंग से ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। तो सिंपल सी जरा बात देखो, जरा एस टोटल क्या होगा हमारे पास। तो हमारे पास जाहिर सी बात है यहाँ पे होगा क्यू बाई टी, T1, और यहाँ पे क्या होगा? क्यू बाई T2। क्योंकि सिस्टम के पास जितना हीट है वही ट्रांसफर करेगा सराउंडिंग को। बोलो, ट्रांसफर करेगा क्या? इस बार सिस्टम ज्यादा हीट है, बीच में प्लस लगा देते हैं, इस बार सिस्टम ज्यादा हीट है, तो सिस्टम अपना हीट बाहर निकालेगा क्या? बिल्कुल। तो सिस्टम अपना हीट बाहर निकालेगा, तो इस बार सिस्टम का हीट क्या होगा? माइनस होगा। क्या बातें क्लियर है? बातें क्लियर है सबको? बातें क्लियर है? ठीक है, बातें क्लियर है। अब ये बताओ कि टोटल हीट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? टोटल हीट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? सॉरी, टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, दोनों में क्यों है हमारे पास? दोनों में क्या है बच्चों? क्यों है। और जब क्यों है तो हम क्यों को क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? कॉमन कर सकते हैं। तो हमारे पास माइनस क्यू या फिर क्यू को कॉमन कर लोगे तो हमारे पास 1/T2 माइनस 1/T1, कुछ ऐसे ही आएगा ना? कुछ ऐसे ही आएगा। अब आप लोग बताओ पॉजिटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था इरिवर्सिबल प्रोसेस में, हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? पॉजिटिव के लिए T2 की वैल्यू, सॉरी, T1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? T1 की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए T2 से। कहने का मतलब ये है कि एक हीट रहेगा, यानी कि T1 को हमने सिस्टम माना था ना, और सिस्टम वाला टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? हमेशा ही ज्यादा होगा, और सराउंडिंग वाला क्या होगा? कम होगा। तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ना। और जब भी हमारे पास ऐसे होता है, एक साइड से दूसरी साइड जाता है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऑलवेज एंट्रोपी क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऑलवेज एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो आप लोग ये वाला भी लिख लो, लिख लो, ये वाला भी लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने?
लिख लिया होगा। लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा? लिख लो फिर, लिख लो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जीरो होती है टोटल, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में पॉजिटिव होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जीरो होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, देखो सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखो, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोग को, नहीं समझ आया ना? देखो मैं फिर से ना इरेज करके बता देता हूँ। चलो ये जरा बताओ कि हमारे पास डेल्टा एस टोटल क्या होता है? डेल्टा एस टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। और मैंने क्या बोला? सिस्टम गर्म है, सिस्टम गर्म है तो माइनस क्यू बाई टी वन हो जाएगा, और सराउंडिंग ठंडा है, यह प्लस क्यू बाई टी टू हो जाएगा। क्योंकि ये बताओ, जो हीट निकालेगा उसका माइनस होता है, जिसके पास हीट जाएगा उसका प्लस होता है, बोलो। ये तो पता है ना साइन कन्वेंशन, बिल्कुल पता है, ठीक है। अब ये बताओ कि हमारे पास कुछ ऐसा है, आप बताओ सिस्टम गर्म है तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना? सिस्टम गर्म है तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। आप सिंपल सी बात बताओ, जब इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो ओवरऑल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी क्या? कम हो जाएगी क्या? जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी ना? कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तो यह वाला ज्यादा, और जब यह वाला ज्यादा, तो आप बताओ हमारे पास डेल्टा एस क्या आएगा? डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा ना? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक बार ये लिख लो आप लोग, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लिख लो। ये एंट्रोपी वाला, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लो आप लोग इसको। ये क्या बोलता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ना यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, बस यही बोल रहा है। आप लोग लिख लो ये, आप लोग लिख लो, ये थ्योरी है, लिख लो। लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? अरे लिख लिया क्या? कुछ भी तो लिख लिया होगा ना? लिखो, जल्दी लिखो।
लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा। अब बात कर लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। किसकी बारे में बात कर लेते हैं बच्चों? गिब्स फ्री एनर्जी। तो पहली बात, जो हमारे पास वर्क होता है दो टाइप का होता है। एक होता है पीबी वर्क, जो आपने प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ा, और एक होता है नॉन पीबी वर्क, ठीक है। पीबी वर्क में भी आपने दो टाइप का पढ़ा होगा, एक इरिवर्सिबल जिसको क्या बोलते हैं, इस वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इरिवर्सिबल वाले वर्क को क्या बोलते हैं? W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और एक आपने रिवर्सिबल वाला पढ़ा होगा, रिवर्सिबल वाले में हमारे पास W इक्वल टू क्या होता था, जरा बताओ? माइनस NRT ln V2 बाई V1, ठीक है, क्लियर है। अब एक होता है नॉन पीबी वर्क। नॉन पीबी वर्क कोई हम लोग क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन पीबी वर्क। तो आप लोग एक बार ये डिफिनेशन लिखो, फिर आगे बात करते हैं। ये यूजफुल वर्क होता है बच्चों, यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यूजफुल वर्क होता है, यूजफुल वर्क होता है। यस यस, मेरिटोरियस अमृतसर बॉयज। बताओ बच्चों, हो गया? डन, करो जल्दी करो। हो गया बच्चों? हो गया होगा, ठीक है, हो गया होगा। अब देखो इसमें आता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली देख लो। सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखो, होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सिंपल सी बात है, एनर्जी इक्वल टू, सॉरी क्या बोलते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसी से हमें पूरा करना है। एक बार ये सब भी लिख लो। अभी हम बताएंगे इस पे, इससे ना स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी का आता है। मतलब कि कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? डेल्टा जी डिसाइड करेगा। अगर डेल्टा जी का वैल्यू माइनस में आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी खुद ही खुद होगा।
और अगर डेल्टा जी का वैल्यू प्लस आया तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये थ्योरी आप लोग लिख लो। ध्यान से देखो, हो गया। अब देखो, देखो हम आपको एक चीज बताते हैं, हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल टू, देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर जी का वैल्यू नेगेटिव आया तो रिएक्शन होगा, और नहीं आया तो नहीं होगा। कहने का मतलब जी का वैल्यू अगर माइनस में आया तो स्पॉन्टेनियस होगा, और प्लस में आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये बातें आप सबको क्लियर है? जी का वैल्यू अगर माइनस आया तो स्पॉन्टेनियस, और प्लस आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। जरा ध्यान से देखो, ये जी का वैल्यू माइनस आया स्पॉन्टेनियस, और प्लस आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो आया तो इक्विलिब्रियम। पहले मैं समझाता हूं, उसके बाद लिखना। हमारे पास ये है, जरा ध्यान से देखो, हमारे पास ना, मैं एक पेज बना के लिख लेता हूं, ऐसे एक पेज ऐड करके आपको समझा देता हूं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एच कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं बच्चों, डेल्टा एस कर देते हैं, और यहाँ पे डेल्टा जी कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन। यानी कंडीशन क्या, स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा एच की। आप बताओ, आप बताओ, अगर पहला कंडीशन मैं लेता हूं, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं, ठीक है। मैंने डेल्टा एच को क्या ले लिया बच्चों, पॉजिटिव, और डेल्टा एस को नेगेटिव। तो जब बच्चों ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। जब पॉजिटिव बना लेंगे, उस केस में डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आ गया, तो आप बताओ स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। क्लियर है? दूसरा कंडीशन देखो, मान लेते हैं कि डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव है, और डेल्टा एस भी क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव हो गया। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब बताओ डेल्टा जी क्या होगा। देखो, मान लो कि डेल्टा एच हमारे पास 50 है, और डेल्टा एस हमारे पास ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का क्या मतलब है, मान लेते हैं 10 है, ठीक है, 10 है। तो अब बताओ कि डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। टेम्परेचर मान लो, टेम्परेचर हमारे पास 5 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस है।
मान लो ये 500 है, डेल्टा एच 500 है, डेल्टा एच 10 है, तो टेम्परेचर आप बताओ, टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो सिंपल सी बात है अभी भी तो हमारे पास 400 ही बचेगा ना, पॉजिटिव आएगा ना। नेगेटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव लाने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अरे टेम्परेचर को हाई कर देंगे तो टेम्परेचर इंटू ये प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा ना। तो टेम्परेचर हाई कर देंगे तो ओवरऑल वैल्यू माइनस आएगी। मान लो टेम्परेचर हमने 300 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 300 इंटू 10 क्या होगा, 3000 हो जाएगा। और 3000 में से 500 माइनस कर दोगे तो माइनस 2500 बचेगा। तो डेल्टा जी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डेल्टा जी होगा माइनस होगा, कब, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। और जब हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। लेकिन वही अगर लो टेम्परेचर हुआ तो प्लस आ जाएगा, और उस केस में क्या होगा बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस। बातें आप लोग समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो आप लोग, बिल्कुल समझ रहे हो, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन देखो, तो हमने एस को तो प्लस माइनस कर दिया, अब हम एच को माइनस करके देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एच वाला हमारे पास माइनस है, और ये वाला भी क्या है, एस वाला भी क्या है बच्चों, माइनस है। जब ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, जब, अब इसको मैं थोड़ा सीरीज करता हूं, जब हमारे पास, ध्यान से देखना, जब हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, एच हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाला माइनस हो रहा है, और ये वाला भी क्या हो रहा है बच्चों, माइनस हो रहा है। तो माइनस होगा तो ये माइनस, और इसका और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन हमें स्पॉन्टेनियस के लिए क्या चाहिए, स्पॉन्टेनियस के लिए हमें माइनस चाहिए, बिल्कुल। तो आप बताओ, हम माइनस के लिए कर देंगे, जैसे मान लो यह माइनस 500 है, और यह प्लस की, और यह माइनस, हमारे पास एस वाला क्या है, एस वाला हमारे पास माइनस 10 है। तो आप बताओ बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्लस में ज्यादा वैल्यू आने लगेगा, और प्लस में ज्यादा वैल्यू आने लगेगा तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव। तो हमारे पास सिंपल सी बात सुनो, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो पॉजिटिव आएगा, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। तो जब हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव आएगा तो क्या इसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलोगे। और वही अगर नेगेटिव आएगा कब, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, उस केस में क्या होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस होगा। बातें समझ आई क्या आपको, क्लियर है। तो ये पूरा आपके पास ऊपर ये कंडीशन पूरा दिया हुआ है, कहाँ गया यार, ये पूरा दिया हुआ, कंप्लीट दिया हुआ, आपको ये सब लिखो, ये सब आप लोग लिखो, ये 6 कंडीशन दिए हुए, 6 कंडीशन आप लोग लिखो। छह कंडीशन लिखो आप लोग। देखो हो गया बच्चों, क्लियर है।
अरे हो गया क्या बच्चों? हो गया? ये था, ये फॉर्मूला जस्ट था, आप लोग ये फॉर्मूला भी लिख लेना। ये गिब्स फ्री एनर्जी का पूरा डिटेल में है। ये फॉर्मूला भी लिख लेना आप लोग। सर यस यस बताओ बॉयज। यस यस बताओ आज। सर कैंप कब लगेगा, कब 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 स्टार्ट होगा सर प्लस मुझे वन लगा का? मुझे लगा कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। मुझे लगा कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। सर कैंप में भी आना है तो इसलिए पूछ लिया सर। यार इसका मुझे कुछ नहीं पता, यार मैं इसका खुद ही मुझे कुछ कैंप में नहीं आने पता, वाला था, मैं मेरा खुद ही कैंसिल हो कैंप में गया। आने वाला था, मेरा कैंसिल हो गया। अब आप नहीं आ रहे सर? नहीं, अब मैं देहरादून जा रहा पढ़ाने नहीं, के अब मैं देहरादून जा रहा लिए। पढ़ाने के लिए। हमारा है तो लुधियाना ही सर कैंप। हाँ शायद सुना तो हूँ मैं भी। हाँ शायद सुना तो हूँ मैं भी। ओके सर। लिख लिया आप लोगों ने? लिखो जल्दी लिखो। पिछली वाला टॉपिक एक बार ये लिख लो, फिर मैं पिछली वाला टॉपिक दिखा दे रहा हूँ। देखो पिछली वाला टॉपिक ये है। हो गया नहीं? ये भी हो गया। चलो ये वाला भी जल्दी से लिख लो, फॉर्मूला है। फॉर्मूला सिंपल सी बात मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप लोग बस ये वाला लिख लो, डेल्टा जी। डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 NRT log के इक्विलिब्रियम। ये फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, केवल क्वेश्चंस ही आता है और कुछ नहीं आता। केवल क्वेश्चंस ही आता है, कुछ नहीं आता। ये वाला पेज भी लिख लो आप लोग। केवल क्वेश्चंस ही आते हैं और कुछ नहीं आते। हो गए बच्चों?
हो गए, डन हो गए। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल।